नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। चंद घंटे बचे हैं, लेकिन सत्र शुरू होने से ठीक पहले मोदी एंड कंपनी को वो करारा झटका लगा है जिसकी गूंज नागपुर से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, जो खुद को सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझते हैं, एक बहुत बड़ा खेल करने की फिराक में थे। एक ऐसा खेल जिससे विपक्ष को पूरी तरह से नेस्त नाबूद किया जा सके, लेकिन खेल शुरू होने से पहले ही सट्टेबाजों के हाथ पांव फूल गए हैं। आखिर वो झटका क्या है? क्यों मोदी और शाह की जोड़ी, जो हर हार को मास्टर स्ट्रोक बताने में माहिर है, आज बैकफुट पर है? खबर बेहद बड़ी है और उतनी ही चौंकाने वाली भी है। संसद सत्र शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले एक बेहद विवादित विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को टाल दिया गया। यह वो रिपोर्ट थी जिस पर वोटिंग हो चुकी थी। वो मानसून सत्र में पेश होने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन ऐन वक्त पर एक अदृश्य फोन कॉल आता है और पूरी पटकथा बदल जाती है। जेपीसी की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी अचानक घोषणा करती हैं कि रिपोर्ट अभी पेश नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि किसका फोन गया था, क्यों गया था और मोदी सरकार को अचानक अपने कदम पीछे क्यों खींचने पड़े? क्या सरकार को डर था कि राम मंदिर में चंदा चोरी, पेपर लीक और सोनम वांगचुक के अनशन जैसे मुद्दों पर पहले से ही सरकार घिरी हुई है? इस विधेयक के बहाने पूरे विपक्ष को एक मंच पर ला खड़ा करेगी। क्या डर इस बात का था कि जेपीसी के अंदर ही सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने बागी तेवर अपना लिए हैं? यह सरकार जो लोकतंत्र का दम भरती है, आज लद्दाख में सोनम वांगचुक की आवाज से डरी हुई है। दुनिया भर में मोदी सरकार की थू थू हो रही है और जब जेपीसी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालकर इन्होंने साबित कर दिया है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। लेकिन खेल सिर्फ इतना ही नहीं है, पर्दे के पीछे की सियासत देखिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिवसेना के 6 बागी सांसदों को एकनाथ शिंदे गुट में विलय की मान्यता दे दी है। उद्धव गुट के पास अब सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। यही नहीं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का पत्र देखिए। वो टीएमसी के बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वो सुदीप बंदोपाध्याय जिन्होंने ममता बनर्जी से बगावत कर एक आम अनजान पार्टी ज्वाइन कर ली। रिजिजू कह रहे हैं कि वो सदन में उनके रुख से बहुत खुश हैं। यह संसदीय लोकतंत्र के मुंह पर करारा तमाचा है। यह पत्र भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए एक सबूत होगा कि कैसे सत्ताधारी दल डंके की चोट पर दल बदल को बढ़ावा देता है, कैसे बागियों को टेबल पर बिठाकर लोकशाही का गला घोटा जाता है। यह सब कुछ खुलेआम हो रहा है और गोदी मीडिया इसे चाणक्य नीति बता रहा है। अब बात सियासत के भीष्म पितामह शरद पवार की है। क्या शरद पवार, जो सबको मोहरे की तरह इस्तेमाल करते आए हैं, इस बार मोदी शाह की सियासत का सबसे बड़ा मोहरा बनने जा रहे हैं? मीडिया में खबरें तैर रही हैं कि बीजेपी ने पवार को केंद्र में 2 मंत्री पद का ऑफर दिया है, लेकिन शर्त एक ही है, पहले एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो, फिर एनडीए में एंट्री। क्या शरद पवार अपनी पार्टी को बचाने के लिए या अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मोदी के सामने आत्मसमर्पण करेंगे? लेकिन मोदी शाह की राह इतनी आसान नहीं है। परिसीमन बिल और महिला आरक्षण जैसे संविधान संशोधन विधेयकों के लिए 2/3 बहुमत चाहिए और यहाँ कांग्रेस के संकट मोचक डीके शिवकुमार दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिल रहे हैं। खबरें हैं कि राहुल गांधी ने डीके शिवकुमार को डीएमके जैसी पार्टियों को साधने की जिम्मेदारी दी है ताकि मोदी सरकार के नंबर गेम को फेल किया जा सके। तो मानसून सत्र से पहले बिसात बीत चुकी है। एक तरफ वो सत्ता है जो जांच एजेंसियों, दल बदल और फोन कॉल्स के दम पर लोकतंत्र को हाँकना चाहती है, और दूसरी तरफ वो मुद्दे हैं पेपर लीक से लेकर लद्दाख की आज़ादी तक, जो इस सरकार की चूल्हे हिला रहे हैं। यह मानसून सत्र ऐतिहासिक होने वाला है। क्या विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घुटनों पर लाएगा या मोदी शाह की जोड़ी फिर कोई अलोकतांत्रिक खेल खेलकर बच निकलेगी? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जेपीसी की रिपोर्ट को टालना मोदी सरकार की कायरता है? क्या शरद पवार एनडीए में शामिल होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।